हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। खास करके आपको देखेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का आरटीआई के माध्यम से यह जो सूचना प्राप्त हुई है, जिन महोदय ने इसमें सूचना लगाई है, मांगी है, तो वहाँ पर 2-3 लोगों ने इस तरह की सूचना मांगी है और आयोग ने एपीओ और पीसीएसजे दोनों की जो वैकेंसी है, दोनों का अध्याचन है, उसके संदर्भ में जो जानकारी दिया है। यहाँ पर एक महोदय ने यह सूचना मांगी है कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा अर्थात सिविल जज पीसीएसजे की जो परीक्षा के संदर्भ में अधियाचन है, क्या आयोग को प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए हैं। और दूसरे बिंदु पर आप देखेंगे तो सहायक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा के लिए क्या शासन से अधियाचन प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। तो इन दो बिंदुओं पर यहाँ पर इस आरटीआई में सूचना मांगी गई थी और आरटीआई का जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यह बताया है कि आयोग को आगामी उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा हेतु शासन या विभाग से अधियाचन प्राप्त हो गया है और अधियाचन में अभी कुछ विसंगतियां हैं। उन विसंगतियों के संदर्भ में पत्राचार किया जा रहा है और जैसे उनका निराकरण हो जाएगा वो इसके बाद जो है आपको विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गई पीसीएसजे की बात। क्योंकि पीसीएसजे के अंतर्गत अब आप देखेंगे तो जैसा कि भी एचजेएस का फॉर्म आया है उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर पुराने जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट हैं उनको तो रखा ही गया है। उसके साथ साथ में जो नए कानून है, साक्ष्य अधिनियम या भारतीय न्याय संहिता या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उनको भी शामिल किया गया है। तो हो सकता है कि इसको लेकर के कुछ अभी इशू हो और उनको सॉल्व करने के बाद उत्तर प्रदेश पीसीएसजे का जो अधियाचन है वह विज्ञापन है वह जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ एक दूसरी जो समस्या इसके अंतर्गत आई थी वह यह हो सकती है कि अभी जो 2 वर्ष के अनुभव की बात की जा रही है कि पीसीएसजे की परीक्षा के लिए 2 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, अर्थात प्रैक्टिस का अनुभव होना आवश्यक है। अब उसको लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके संदर्भ में जो कुछ संशय है उस पर जो है यहाँ पर जैसे ही वो मामला डिक्लेयर हो जाता है वह आपका पीसीएसजे का जो विज्ञापन है वह आ जाएगा। ये तो बात हो गई पीसीएसजे की। अब इसी प्रकार से आप देखेंगे सहायक अभियोजन अधिकारी। तो सहायक अभियोजन अधिकारी में चूंकि यह राज्य सरकार के हाथ में होता है, यह गृह विभाग के अधीन यह विभाग आता है, तो इसलिए इसमें कोई ऐसी विसंगति नहीं है। यहाँ पर यह राज्य सरकार के ऊपर है, यह पूरी तरीके से कभी भी आपका यह विज्ञापन जारी हो सकता है। तो आप जो है अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कंटिन्यू रखिए और जहाँ तक अभी उम्मीद ये है कि जो पुरानी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस हैं वही आपको सिलेबस में रखे जाएंगे। अभी नए वाले को यहाँ पर शामिल नहीं किया जाएगा, या यह भी हो सकता है कि पुराने वाले को रखा जाए लेकिन उसके साथ साथ कोरिलेट करते हुए नए जो कानून हैं उनको भी यहाँ पर शामिल किया जा सकता है। हालांकि अभी आप देखेंगे तो राजस्थान एपीओ की वैकेंसी आई है, उसमें भी पुराने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस को ही रखा गया है। क्यों? और उसके साथ साथ उसमें कुछ माइनर और एक्ट और लोकल एक्ट में कुछ परिवर्तन किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में हालांकि आप जानते हैं कि आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और पुलिस अधिनियम, यह 4 जो है अधिनियम आपको लॉ वाले पेपर में देखने को मिलता है। इसके अलावा आपका जीएस का पेपर होता है। यह तो बात हो गई प्री की। और मेंस में इसी तरीके से लॉ के साथ साथ आपका हिंदी भी जुड़ जाती है। तो यहाँ पर यह जो न्यूज़ है आपको इससे बिल्कुल संतुष्ट होना चाहिए। और जो आपकी गति अभी मंद पड़ी हुई थी, क्योंकि आपको इंतजार था कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, कुछ इसमें इसके संदर्भ में कोई भी सूचना निकल कर नहीं आ रही थी। और बहुत दिनों से ये चर्चाएं थी कि अक्टूबर में आ जाएगी, सितंबर में आ जाएगी, दिसंबर में आ जाएगी। तो और आयोग से जो आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगी जा रही थी, लगातार आयोग यही बताता चला था कि हमारे पास अभी भी कोई भी अधियाचन जो है वह प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके लिए जो है एक और निराशा लोगों के अंदर फैली हुई थी और अनिश्चितता था कि पता नहीं वैकेंसी कब आएगी। तो यह जो है इस आरटीआई के माध्यम से आपको अपने आप को अब पढ़ाई में लगा देना है, क्योंकि समय जो है इतना तेजी से बीतेगा वह पता नहीं चलता है। तो आप तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ करके भी अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और हम आपको क्लास के साथ साथ आपको इसका हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, जो कि मेंस के लिए आपको बहुत ही कारगर साबित होगा। वह लॉ के साथ साथ जो है आपका पुलिस अधिनियम है उसका भी नोट्स हम आपको प्रॉपर प्रोवाइड कराएंगे। साथ में आपको क्लास जो है के माध्यम से उसको हम क्लियर करेंगे। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 94 54 74 0 888 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके आप क्लास के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उसको ले सकते हैं और हमसे डायरेक्ट जुड़ करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आप जो है
हमसे जुड़िए। अगर नहीं जुड़ना चाहते हैं आप, ट्रायल ज़रूर कीजिए। ट्रायल के बाद जो है आपको यह क्लियर हो जाएगा कि आपको हमसे जुड़ना चाहिए या नहीं चाहिए। और प्री परीक्षा के लिए आप किसी भी परीक्षा को दे रहे हैं, न्यायिक सेवा की, पीसीएस जो हो, एपीओ हो, किसी भी राज्य की हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी प्री की तैयारी को बहुत ही अच्छी मुकाम पर ले जा सकते हैं। एमसीक्यूज हमने इस तरीके से सॉल्व किया है, सॉल्व कराया है कि उसमें पूरा का पूरा अधिनियम, चाहे वो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट है, प्रशासनिक विधि है, तो जो भी सिलेबस में है यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश, राजस्थान की परीक्षाओं में, उन सबको हमने व्यवस्थित तरीके से सॉल्व किया है। आप वहाँ पर उनको सॉल्व करके आप प्री को अपने तैयार कर सकते हैं। और मेंस के लिए आप अगर हम चाहें तो हमसे आप जुड़ सकते हैं। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर आप जो है हमसे पढ़ाई कर सकते हैं। साथ-साथ उसी में आपको हम हैंड रिटेन नोट्स भी देंगे। साथ-साथ आपको प्री का जो टेस्ट होता है वह प्रति सप्ताह आपको वह भी देखने को मिलेगा। तो यूपी, एपी को लिए खास करके अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से यहाँ पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक दूसरी आरटीआई यहाँ पर माँगी गई थी, दूसरी सूचना जो माँगी गई थी, इसमें केवल और केवल एपीओ के बारे में मांगी गई है। तो आगामी सहायक अभियोजन अधिकारी गृह विभाग परीक्षा हेतु शासन या विभाग से अधियाचन प्राप्त हुए हैं। तो यह जो है एक दूसरे व्यक्ति हैं, इन्होंने यह सूचना मांगी है। और इसके पहले में आप देखेंगे तो उसमें पीसीएस और एपीओ उन दोनों के बारे में सूचनाएं मांगी गई थी, और यहाँ पर केवल एपीओ के बारे में सूचना मांगी है। और आयोग ने क्या बताया है कि हमको अध्ययन प्राप्त हो गया है और इसमें कुछ विसंगतियों के संबंध में शासन से पत्राचार किया जा रहा है, और इनका जैसे ही निराकरण हो जाता है उसके बाद यथा समय आयोग अपनी वेबसाइट पर इसका विज्ञापन जो है वह प्रकाशित कर देगा। और रिक्तियों का जो विवरण है श्रेणीवार अर्थात कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं वह अभी तैयार नहीं है, इसके कारण अभी सूचना दे नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2015 में एक अच्छी खासी सीटें आई थी, लगभग 372 सीटें आई थी। उसके बाद 2018 में आपकी आती हैं मात्र 17 सीटें, 2022 में आपको मिलती हैं 69 सीटें। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे कि 15 के बाद कोई खास जो वैकेंसी है वो एपीओ की, वह उत्तर प्रदेश में नहीं आई है। क्योंकि यह बहुत बड़ा स्टेट है, तो यहाँ पर जो पदों की संख्या है वह इस बार हो सकता है कि एक अच्छा खासा पद लगभग 200 के आसपास ये आपको देखने को मिले। और ये यहाँ पर यह भी हो सकता है कि जो आपका विज्ञापन जारी किया जाए वह लगभग 140 से 50 के बीच में आपको विज्ञापन जारी किया जाएगा। लेकिन जैसे ही यह प्री होगा तो प्री होने तक इसमें सीटें जो बढ़ करके 200 या उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। हालांकि आप 2022 में देखेंगे तो मात्र 44 सीट के लिए जो है विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन बाद में फिर इसमें 25 सीटें और बढ़ गई और कुल सीटें जो है 69 हो गई। तो यही प्रक्रिया इस बार भी होगी। तो 140 से 50 के आसपास पदों के लिए विज्ञापन जारी होगा और यह पद जो है बढ़ करके और भी होंगे। तो इस प्रकार से